हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इंतजार। शाम का ढलता हुआ सूरज बादलों में शर्माता हुआ छुप रहा था। अंधेरे ने अपनी चादर चारों ओर फैलानी शुरू कर दी थी। दरवाजे की चौखट पर खड़ी डाक बाबू की पत्नी सीता देवी डाक बाबू का इंतजार कर रही थी। आज डाक बाबू पहली दफा शाम होने के बाद भी घर नहीं लौटे थे। रह रहकर सीता देवी डाक बाबू की राह को निहारती और निराश हो जाती। आज से पहले डाक बाबू ने कभी इतनी देर नहीं की थी। आखिर क्यों आज उन्हें इतनी देर हो गई? सीता देवी अपने आप बातें करती और चुप हो जाती। अब तो डाकघर भी बंद हो चुका होगा, फिर इन्हें इतनी देर क्यों हो गई? अंधेरा लगातार गहरा होता जा रहा था। शाम की चादर काली शुष्क काली होती जा रही थी। सीता देवी अपने बूढ़े शरीर को लेकर चौखट पर खड़े खड़े थक चुकी थी। आज सुबह ही मैंने इन्हें कहा था, जल्दी आ जाना, बेटी के ससुराल जाना है। मुन्ना 4 साल का हो चुका है। पहली बार बेटी के घर से बुलावा आया और ये आज लौटे नहीं। सीता देवी अपने आप से अधेड़ मन में बातें करती और शांत हो जाती। कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? आज जाते हुए भी सुबह ठीक नहीं लग रही थी। सांसें फूल रही थी। दवाई रख ली थी, खाई थी या नहीं पता नहीं। दीवार का खड़े खड़े फिर से सहारा लेते हुए सीता देवी ने सोचा, मौसी मौसी। पास के घर से शारदा ने आवाज लगाई। डाक बाबू के ख्यालों में खोई मौसी को शारदा की आवाज सुनाई तक न दी। मौसी मौसी। शारदा ने नजदीक आकर फिर पुकारा। क्या हुआ मौसी? आज बाबूजी लौटे नहीं? शारदा की तरफ भरे मन से देखते हुए मौसी ने कहा, कुछ नहीं रे, बस आज तेरे बाबूजी लौटे नहीं। और कहते हुए फिर से बाबूजी की राह को निहारने लगी। शारदा चुप हो गई। उसने देखा आज भी मौसी बाबूजी को कितना प्यार करती है। उनके इंतजार में अपनी सुध बुध भी भूल बैठी है। शरीर बूढ़ा हो गया है पर आज भी बाबूजी के इंतजार करती है। मौसी कोई काम निकल आया होगा, इसलिए देर हो रही है, बस आते ही होंगे। कहते हुए शारदा चली गई और पीछे छोड़ गई मौसी के लिए कई सवाल। तभी रिक्शे से उतरते डाक बाबू पर सीता देवी की निगाह पड़ी। बूढ़े शरीर को लेकर सीता देवी डाक बाबू की तरफ दौड़ी और पास जाकर बोली, कैसे हो जी? ठीक तो हो? भरी आंखों से भरे स्वर में सीता देवी बोली। डाक बाबू ने बड़े प्यार से सीता देवी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तेरा नाती साथ आया है रे। छोटे मुन्ने की तरफ हाथ का इशारा करते हुए बोले थे। तभी नानी नानी कहता हुआ छोटा मुन्ना सीता देवी के पैरों से चिपक गया। मुन्ने की तरफ देखते ही सीता देवी रो पड़ी और आंखों से गिरते आंसुओं ने उसके सारे सवालों के जवाब उसको दे दिए। सीता देवी मुन्ने को अपने सीने से लगाकर गद गद करके रोने लगी। तो भाई बस इतनी सी थी बात। थैंक यू सो मच। लव यू।